वाशीनाका में सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग होने की वजह से कब्रिस्तान का मसला बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गंभीर पूर्वक विषय था। तो वो इलेक्शन के पहले ही हम लोग ने जितने करीब इनको पता है, सब ट्रस्टी लोग को लेके आए थे मेरे पास, सबको मैं कमिश्नर के पास लेके वो अभी 6 महीने में काम पूरा करके हम लोग ट्रस्ट को ही हैंड ओवर करने वाले हैं। बकरी ईद के वक्त भी शकील भाई ने जो चीज़ें बताई, उन्होंने बताया कि जो फार्म से बकरे आते थे उनको 2,500 रुपये देना पड़ता है, तो मुख्यमंत्री जी को बोल के वो भी माफ़ करवाए। और जो दौरा स्लॉटर हाउस में जो सुविधा देने की थी महानगर पालिका के माध्यम से, इस बार सबसे ज़्यादा अच्छी सुविधा हम लोग ने वहाँ पे दी। दक्षिण मध्य मुंबई के महायुति के शिवसेना के उम्मीदवार राहुल जी शेवाले, इनके समर्थन में दलित और मुसलमानों की ये सभा आयोजित की गई थी। जिस प्रकार से राहुल शेवाले जी ने स्थायी समिति के अध्यक्ष रहते हुए और पिछले 10 साल से इस क्षेत्र के सांसद रहते हुए जो काम उन्होंने किया वो काबिल तारीफ़ है। केवल मुसलमानों का ही नहीं, क्षेत्र में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को इंसाफ देने का काम उन्होंने किया। ख़ास तौर से चाहे हमारे मुसलमान भाइयों के कब्रिस्तान का मसला हो, मस्जिद का मसला हो, दरगाह का मसला हो और मदरसों का मसला हो, इनको पिछले 10 साल में सांसद होते हुए भी उन्होंने जो मदद की है वो हमारे यहाँ के मुसलमान भाई बहनें कभी भूल नहीं सकती। और इस क्षेत्र के दलित और मुसलमानों को और हमारे हिंदू भाइयों को भी सब प्रकार की सुविधा देने का काम उन्होंने किया। 20 तारीख को लोकसभा का वोटिंग होने वाला है और हमारे इस दक्षिण मध्य मुंबई के ख़ास तौर से चेंबूर के इस इलाके के तमाम हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। राहुल शेवाले जी के 10 वर्षों की सेवा देखते हुए राहुल शेवाले जी के सिवा और किसी को हम साथ नहीं दे सकते। ये फैसला यहाँ के हमारे तमाम मुसलमान भाइयों ने किया है, दलित भाइयों ने किया है, हमारे ओबीसी समाज के भाइयों ने किया है, आदिवासी समाज के भाइयों ने किया। आज का कार्यक्रम इसलिए रखा गया था कि पूरे अणुशक्ति नगर से लेके चेंबूर, वाशीनाका, लोखंडे मार्ग सभी मस्जिदों को लोगों को जोड़ा गया। और कुछ लोगों की शिकायत थी, तो आप बैनर पे देखें खुला लिखा है कि भाई जो भी आपकी समस्या है उसकी संवाद कीजिए, राहुल साहब से बात कीजिए। आपकी कोई भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, और किसी के घर की दुख तकलीफ नहीं होते। हम जो कौम के लोग आते थे, हमारी मस्जिद के, मदरसे की, हमारी एरिया की जो तकलीफ होती उसी कब्रिस्तान की, उसी मसले पर हम बात करते हैं। और जैसे कभी एक नई बहुत बड़ी चीज़ बताया, जैसे हमारे सुप्रियर लीडर और लेजेंडरी लीडर कवाड़ी सर ने बताया कि हज कमेटी में से जो हमको लागू करती थी, कर टैक्स लागू करती थी, हम लोग खुद पता नहीं, हम मुस्लिम हैं, खुद पता नहीं, पर जब हज पे जाते थे 2,500 रुपया रियाल लगता था, जो इंडियन करेंसी बहुत बड़ी रकम होती है, तो उसको उन्होंने माफ़ कराई। हमको मालूम है था, हम अपने कौम में, अपने लोगों में बताएंगे कि हमारे राहुल शेवाले साहब ने ये भी हमारा काम करके दिया। जब वो प्रभाग समिति के अध्यक्ष थे तो पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में जो कब्रिस्तान में बरगा लगता है वो फ्री करा कर दिया। ये तो खैर पुरानी बात है। अभी रिसेंटली जब से हम उनके साथ हैं, पिछले 10 साल में हमने प्रॉपर वाशीनाका की बात करता हूँ, जिस मस्जिद के लिए, जिस मदरसे के लिए गया वो काम करके दिया, किसी को वापस नहीं किया। लगभग सभी मस्जिद मदरसों में उन्होंने हेल्प किया है। और इसको देखते हुए हम व्यक्ति विशेष पे जा रहे हैं। हम अपने समाज के लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हम पड़ोस के दुश्मन अच्छा दूर के दोस्त से। आज हमारे घर में आग लगेगी तो हम राहुल शेवाले साहब 1 सेकंड में मिलेंगे। घर भी बाजू में, ऑफिस भी बाजू में है,
ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूर के दोस्त रहेंगे तो आपके घर में आग लग जाएगी तो आने में समय लग जाएगा, जितने में आपकी घर जल जाएगी। तो किसी के बहकावे में ना आए, 10 साल का कार्यकाल देखे, 10 साल का राहुल शिवाला का साथ देखे और साथ देते हुए जिस तरह आपने 2014 में साथ दिया, 19 में साथ दिया, एक बार और वापस उनको साथ दे, क्योंकि उनका बहुत सारा विजन है जो कि आधे अधूरे में अटका है। एक बार आप सबने हमारे मुसलमान भाइयों ने साथ दिया तो वो विज़न कंप्लीट हो जाएगा और वो चीज़ मैप पे दिखेगा, वो चीज़ आपके आंखों से दिखेगा। इसलिए हम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि किसी के बातों पे मत जाए, बस जो हमारा अच्छा करता है, जो हमारा दोस्त है, जो हमारे लिए खड़ा है वक्त पे, उससे अच्छा कोई नहीं। और कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखी गई मुस्लिमों में। कुछ नाराजगी नहीं, हम अपने लोग को समझा रहे हैं। सिक्के के एक दो पहलू है, एक हेड और टेल है, अलग नहीं है। ये चीज़ हम लोग को समझा रहे हैं, लोगों को समझ में आ गया, तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं। इनका 10 साल का कार्यकाल देखा, कहीं पे कोई द्वेष नहीं, दुर्भावना नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, उसी भाव से देखते हैं। मैं देखा उनके ऑफिस में, खुद अपने आंखों से देखा हूँ। अगर उनके ऑफिस में कोई नकाबपोश औरतें आ गई तो राहुल शिवाला साहब बोलते हैं कि अपने स्टाफ से, भाई उनको बुलाओ पहले, वो मुस्लिम महिला ही है। ये रिस्पेक्ट में उनका आंखों में देखा है, उनके नज़र में देखा है। तो हम उस चीज़ को देखें, हम उसको बोलेंगे ना कि रिस्पेक्ट है हमारे समाज के लिए। अब लोग बहकावा है, वो तो दस्तूर है। पत्थर कहाँ मारते हैं? आम के पेड़ पे, बबूल के पेड़ पे कोई नहीं मारता है। ये श्योर है कि राहुल शिवाला साहब जीत रहे हैं, इसलिए लोग गुमराह कर रहे हैं, इसलिए लोग द्वेष फैला रहे हैं, इसलिए दुर्भावना फैला रहे हैं। हमारी जीत पक्की है। अल्लाह बरकातो। बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ईद के करीब, रमज़ान का मौका तो चला गया, बकरीद का मौका आने वाला इंशाअल्लाह ताला। 10 साल से राहुल शिवाले साहब को दादर से लेके चीता कैंप तक 2 बार MP बनाए। ये लोगों का प्यार है। जब राहुल शिवाले साहब शाखा प्रमुख थे चीता कैंप ट्रॉम्बे पहली पाड़ा से, उसके बाद में काउंसलर बने, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार के MP है। हम उम्मीद करते अल्लाह की जात से और दुआ करते कि राहुल शिवाले साहब इंशाअल्लाह ताला फिर जीत के तीसरी बार भी MP बने। और लोग नाराज़ है, परेशान है। 10 साल राहुल शिवाले साहब ने मुस्लिम समाज के लिए हज़ारों काम करे। मैं चंद काम बता देता हूँ। कब्रस्तान का मसला, चीता कैंप ट्रॉम्बे का कब्रस्तान का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह राहुल भाई ने करे। वाशी नाका का कब्रस्तान का मसला था, 10 साल से जावेद खान के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे 10 साल से वो पेंटिंग पड़ा था। अब वाशी नाका के तमाम 28 मस्जिद के ज़िम्मेदार आज से 2 महीना पहले मेरे साथ में कमिश्नर ऑफिस आए थे VT और बात करे राहुल शिवाले साहब ने, उसके लिए भी साहब से बात करे, कमिश्नर साहब से, अपनी सरकार से बात करे। 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में BMC के लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके इसी वाशी नाका के रहने वाले तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को और हिंदू समाज के लोगों को, क्रिश्चियन समाज के लोगों को इंशाअल्लाह ताला ये काम करके देंगे। हम उम्मीद करते हैं वासी नाका के लोग, चेंबूर के लोग, चीता कैंप के लोग, पांजरापुर के लोग, लोखंडा मार्ग के लोग, तमाम लोग मिलके राहुल शिवाले साहब की निशानी है तीर कमान, राहुल शिवाले साहब की निशानी तीर कमान के साथ में आने वाली 20 तारीख को 2 नंबर बटन पे दबा के, हम राहुल शिवाले साहब को जानते हैं और हम किसी को नहीं जानते। वो हमारे करीब है, हमारी फैमिली के मेंबर है। वहाँ हिंदू और मुस्लिम की कोई भेदभाव नहीं है, तमाम लोग मिलकर रहते हैं। महाराष्ट्र समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, गरीब समाज के लोग राहुल भाई से मिल के रहते हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, आने वाले 20 तारीख को 2 नंबर बटन तीर कमान को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के, होली भी आएंगी, दिवाली भी आएंगी, ईद भी आएंगी, सुबह उठ के इंशाअल्लाह ताला राहुल भाई के लिए हर काम छोड़ के 2 नंबर बटन पे दबा के राहुल भाई को जिताए। जो लोग जहर फैला रहे वो जहर फैलाने ना दे, मिल के ख्याल करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मी सगळ्यात पहिलं या ठिकाणी चेंबूर नगरीमध्ये स्वागत करेन जोगेंद्र कवाडे साहेब, जे पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष आहेत। त्यांनी सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याबरोबर एकत्रितपणे महायुतीमध्ये येण्याचा निर्णय घेतला आणि मला आज या मंचावर त्यांच्याशी बोलण्याची, त्यांच्याबरोबर सहवास करण्याची संधी मिळाली, त्याच्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो आणि आभार व्यक्त करतो। या ठिकाणी बरेच लोकांच्या मनामध्ये असं वाटत होतं की मोदी साहेब आहेत त्यामुळे महायुतीला
मुस्लिम समुदायाचं समर्थन नाही आहे. पण ते एक गोष्ट विसरले की शेवाळे साहेब ज्या अणुशक्ती नगर विभागामध्ये राहतात आणि ज्या भागातून ते पहिल्यांदा नगरसेवक झाले त्या भागामध्ये देखील बहुसंख्य मुस्लिम त्यावेळेला नगरसेवकच्या काळामध्ये देखील होते आणि त्या वेळेपासून आज ते त्यांच्या परिवारासारखे सदस्य आहेत. मग ईद असेल किंवा आणखीन काय असेल, त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये सगळे मुद्दे सांगितलेत. पण मला एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगायची आहे की जे उमेदवार समोरून दिलेले आहेत ते देखील 10 वर्ष लोकसभेमध्ये खासदार होते. कुठलंही असं भरीव काम सांगा मुस्लिम समाजासाठी की त्यांनी कधी आवाज उचलला आहे संसदेमध्ये समाजाविषयी, तर कधीच नाही. त्याचबरोबर आणखीन एक गोष्ट सांगेन की या ठिकाणी शेवाळे साहेब यांचं घर हे अणुशक्ती नगरमध्ये आहे आणि त्यांचं ऑफिस चेंबूरमध्ये आहे. आणि म्हणजेच या भागातील जे काही मुस्लिम बांधव आहेत किंवा इतर नागरिक आहेत त्यांना कधीही जर शेवाळे साहेबांना भेटायचं असेल, त्यांची काही समस्या असेल तर शेवाळे साहेब लगेच भेटू शकतात. परंतु जे समोरचे जे देसाई आहेत उभाटा गटाचे, त्यांचं घर मी एवढे वर्ष 25 वर्ष शिवसेनेचा पदाधिकारी त्या ठिकाणी राहिलेलो आहे. पण मला अजूनही अनिल देसाईंचं घर कुठे आहे हे मला माहीत नाही. ते कुठल्या विभागात राहतात ते मला अजून माहीत नाहीत. आणि सेनाभवनमध्ये जर कधी गेलो तर अनिल देसाईंना 1-2 तास बसल्याशिवाय आपल्याला भेटता येत नव्हतं. मी पदाधिकारी असून पण शेवाळे साहेब सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या ऑफिसमध्ये भेटतात. एखादा छोटा कार्यक्रम ज्यांनी जर कुठे निमंत्रित केला असेल तर त्या ठिकाणी शेवाळे साहेब पोचतात. आणि म्हणून मुस्लिम समाजाची नाराजी आहे हा विषयच या ठिकाणी नाही. उलट मुस्लिम समाज यावेळेला देखील जसं 2014ला आणि 2019ला मोठ्या संख्येने मतदान केलं होतं शेवाळे साहेबांना, यावेळेला देखील मतदान करेल हा विश्वास मला आहे. धन्यवाद. हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।